मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कहानी चल रही है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित, जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को पूर्ण रूपेण प्रभावित करती है, और इसके अंतर्गत हम पाते हैं अभी तक जो कहानी आई है वह कहानी आई है कि हालदार साहब जब आश्चर्य से अभिभूत हो जाते हैं कि नेताजी के चश्मा को कौन बदलता है। पानवाला इसका जवाब देता है। इसकी बात स्पष्ट हो चुकी है। नेताजी अब रास्ते में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक पान वाला था, एक चश्मा वाला है जिसे लोग कैप्टन कहते हैं, और वह चश्मा बेचने का काम करता है। और इसी दौरान उस चश्मा वाले के अंदर राष्ट्रीय चेतना इस प्रकार से भरी हुई है कि नेताजी के चेहरे पर, प्रतिमा पर चश्मा का अभाव खटकता है। इसलिए प्रत्येक दिन एक फ्रेम वाला चश्मा लगा देता है, और उस चश्मा को देख करके जब कोई ग्राहक अपनी इच्छा को व्यक्त करता है कि इस प्रकार का चश्मा मुझको चाहिए, तब वह कैप्टन चश्मा वाला नेताजी की प्रतिमा के समक्ष अपने आप को उपस्थित करता है और नेताजी से क्षमा मांगते हुए उस चश्मा को उतार लेता है, क्योंकि वह उसका व्यवसाय है। और तत्पश्चात वह दूसरा चश्मा पहना देता है। हालदार साहब यहां तक इस बात को एहसास कर चुके हैं। अब बात स्पष्ट हो रही है कि हालदार साहब के मन में यह बात कौंध रही है कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां है। नेताजी की प्रतिमा में जो चश्मा बनाई गई थी वह चश्मा कहां है। एक अजीब आइडिया है साहब कि संगमरमर की मूर्ति है और यह चश्मा पहना देता है। इस प्रकार की आइडिया से हालदार साहब का हृदय द्रवीभूत हो गया कि आज भी कहीं न कहीं अनजाने में ही सही राष्ट्रीय चेतना जीवित है, और जो बहुमत वर्ग है वह हमारे शहीदों को धीरे धीरे भुला रहा है। वह चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को औपचारिकता बस स्थापित कर देता है, लेकिन उसमें कौन सी कमियां रह गई है, किस कमी के कारण इनकी प्रतिमा अच्छी तरह से जच नहीं पाती है, इससे वहां के व्यवस्थापक और समिति को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक कैप्टन चश्मा वाला है जो चश्मा बेचने का काम करता है, और नेताजी के एक अद्भुत व्यक्तित्व से वह इतना प्रभावित हुआ है कि कलाकार जब संगमरमर की प्रतिमा में चश्मा लगाने में असफल हो गया, भूल गया, तो इसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति। अब हालदार साहब के मन में एक आश्चर्य की भावना जगती है जो इस प्रकार की है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया, नेताजी जो है इनका ओरिजिनल चश्मा कहां गया। पान वाला जवाब देता है कि पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। गौर करें इस वाक्य में, आंखों में हंसा, क्योंकि पान वाले को इस प्रकार के व्यक्ति से मुलाकात हुई नहीं थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद,
जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो अपने आप को देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिए, उसके प्रति जन सामान्य व्यक्ति में पहले भी भावना नहीं थी, आज भी भावना नहीं है। मैं इसलिए पहले की बात कर रहा हूं कि देश की उन्मादक आजादी की जो भावना थी, जिस वर्ग के पास, वह वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब वह वर्ग सामने आ गया जिसको यथा स्थिति, वस्तु स्थिति को देखते हुए मात्र नाम ले लेना है, लेकिन उनके अंदर किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना की अस्मिता थी, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत किस प्रकार से व्यक्ति थे, जिनके व्यक्तित्व से असंख्य व्यक्ति राष्ट्र पर अपने आप को बलि देने के लिए तत्पर हो जाते थे, आज उस प्रकार की भावनाओं की कमी है। औसतन व्यक्ति मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह करता है। उस प्रकार की उन्मत्त राष्ट्रानुराग, देशानुराग व्यक्ति के अंदर नहीं रहा, ऐसा एहसास हो रहा है। क्योंकि मात्र एक चश्मा वाला ही जिम्मेदार है नेताजी को चश्मा पहनाने के लिए, और कोई व्यक्ति नहीं। नगर पालिका के जो सदस्य अपनी शासन अवधि के समापन के दौरान जिस वचनबद्धता से वो बंधे हुए थे, प्रतिमा बना दी, लेकिन उसके बाद उस प्रतिमा को सम्मानपूर्ण ढंग से कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी अस्मिता को बरकरार रखी जाए, इससे किसी को लेना नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आज भी राष्ट्रीय चेतना, देशानुराग हमारी जमीनी सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाती है। यही कारण है कि पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा, और आंखों में आंखों इसलिए हंसा कि बड़ा अजीब आदमी है हालदार साहब। ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि चश्मा वाला कौन है? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां चला गया? साहब अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकतर व्यक्ति अपने रोजी रोटी अनेक प्रकार के कार्यकलाप में लिप्त है। आजादी क्या है, देशानुराग क्या है, देशभक्ति कहां पर हमारी कमजोर पड़ती जा रही है, कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण देशभक्ति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, देशानुराग की भावना से व्यक्ति किस प्रकार धीरे धीरे अलग हो रहा है, मात्र नारा बुलंद करने में विश्वास करता है, लेकिन देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह आत्मलोचन का विषय है, यह आत्मसमीक्षा का विषय है। इस पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। और अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं कि साहब जो ओरिजिनल चश्मा था नेताजी का, जो कलाकार बनाया होगा, वह चश्मा कहां गया? और इन सारी बातों को सुनकर पान वाला जो है वह आंखों में आंखों में इसलिए हंसा कि बड़ा अजीब आदमी से मुलाकात हो गई। किसी ने अब तक इस प्रकार की बातों को पूछा नहीं, कहां क्या है, कहां क्या नहीं है। सैकड़ों आदमी आ रहा है, जा रहा है, किसी को इससे वास्ता नहीं है। इस आदमी को वास्ता क्यों पड़ गया? और यह कहानी आज की सच्चाई को आज भी व्यक्त कर रही है। देशानुराग की भावना से ओतप्रोत होकर के अपनी सारी व्यक्तिगत सुख को तिलांजलि देकर के राष्ट्र की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया, और आज उसकी प्रतिमाओं का अनदेखीपन लोगों में मौजूद है। लोगों को इस प्रकार की देशानुराग, देशाभिमान की भावना नहीं आ रही है कि हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व जो चौक चौराहे पर प्रतिमा के रूप में स्थापित है, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। इस प्रकार की भावनाओं से व्यक्ति कोसों दूर है।
और उसी साधारण व्यक्ति का प्रतीक है यह पान वाला। इसलिए आंखों में आंखों में हंस रहा, बड़ा अजीब आदमी है, क्या प्रश्न कर रहा साहब कि नेताजी का चश्मा, ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, किस व्यक्ति को लगाना पड़ रहा है? क्योंकि पान वाले को इस प्रकार के व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं हुई। सैकड़ों व्यक्ति उस रास्ते से आ रहा है, जा रहा है। आज भी आप पाएंगे जहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है, गांधी की प्रतिमा है, भगत सिंह की प्रतिमा है, वहां पर आसपास कितनी गंदगी है, कितनी अव्यवस्था है, उसको देखने वाला आज भी नहीं है। आज भी नहीं है कि यह स्थान नमनीय है, यह स्थान प्रणम्य है, यह स्थान प्रातः अस्तित्व है। यह कहने वाला लगभग नहीं के बराबर लोग हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी किसी दिन चारों तरफ साफ सुथरा कर दिया, झंडा फहरा दिया, काम समाप्त हो गई। सामान्यतः एक चश्मा वाला ही है जो चश्मा बेचने के दौरान अपने फ्रेम को नेताजी के मुखारबिंद पर, नेताजी के प्रतिमा पर लगा दिया जाता है और उनसे जब कोई ग्राहक पसंद करता है तो उनसे छपा मांगते हुए उस चश्मा को ले लेता है, दूसरा चश्मा पहना देता है। एक चश्मा बड़ा ही है और किसी को कोई लेना देना नहीं है। आही देशानुराग की कमजोर पड़ती भावनाएं आज इधर उधर हम देख सकते हैं। देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, मनाया जा रहा है। लेकिन जिन महान पुरुषों ने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, उनके सिद्धांतों का पालन पोषण कहां तक हो रहा है, उनका विचार आजादी के बाद जमीनी सच्चाई तक पहुंच पाई अन्यथा नहीं पहुंच पाई, यह एक समीक्षा का विषय है। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। मात्र मीडिया में, पत्रकारिता में, स्लोगन में यह बात आ रही है कि हम 75वां अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं। लेकिन जिस महान विभूति कारण हमें आजादी मिली, उनकी विचारधारा को कहां तक हम आत्मसात कर रहे हैं? जिस वर्ग के लिए इन लोगों ने अपने आप को बलि चढ़ा दी, क्या उस वर्ग को आजादी मिल पाई है कि जन सामान्य व्यक्ति अपने आजादी के अधिकार को उपयोग कर पा रहा है? आजादी के बाद जो उसे सुख सुविधा मिलनी चाहिए, क्या उसे सुख सुविधा मिल पाई है? हम नगण्य पाते हैं। और इसी का एक प्रतिनिधित्व करता हुआ एक जन सामान्य व्यक्ति है पान वाला। और पान वाले से जब प्रश्न पूछा जाता है तो पान वाला आंखों में हंसता है, बड़ा अजीब आदमी है साहब। कौन चश्मा लगाता है, कौन अलग कर देता है, यह सब पूछने का क्या तुक होता है? इसलिए आंखों में हंसा। आज बड़ा विचित्र आदमी से मुलाकात हो रही है और आगे बात होती है कि उसकी त्वचा थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर जो था वह जो चश्मा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ बननी चाहिए वो भूल गया। तो फिर आगे प्रश्न उठता है, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और गर्वित करने वाली। वक्त पर गौर कीजिए। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी। मजेदार से तात्पर्य कि आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई है जिस व्यक्ति में राष्ट्र के घटनाक्रम पर, राष्ट्र के अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए पान वाले के लिए मजेदार बात थी कि आज किसी प्रकार की एक विशेष प्रकार के व्यक्ति से मुलाकात हुई है। लेकिन हालदार साहब के लिए गर्वित होने वाली बात थी क्योंकि पान वाला बार बार हंसा है।
हवलदार साहब को पान वाले की यह हंसी उनके हृदय को छत बिछत कर देता है। उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि हम किस राष्ट्र में रहते हैं जहां पर जिस शहीद के प्रति हम सम्मानपूर्ण बात होनी चाहिए, और मैं सम्मान से प्रश्न पूछ रहा हूं और यह व्यक्ति आंखों में हंस रहा है। यही है हमारी विषमतापूर्ण दृष्टिकोण, जहां आजादी के बाद हमारे शहीदों का सम्मान धीरे धीरे घटा है और हमारे शहीदों ने जिस आजादी का स्वप्न देखा था उसका अधूरापन कहीं न कहीं नजर आ रहा है। आज इतना ही। अगर यह संवाद आपको समुचित लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।